कहने को तो छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता से सीधा सरोकार रखने वाली कई योजनाएं आज पूरे प्रदेश में चला रही है। इन योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक किसी न किसी रूप में उठा ही रहा है। वहीं आज आम जनता राज्य सरकार की इन योजनाओं को सफल बताने में जरा भी गुरेज नहीं कर रही है। इन्हीं महती योजनाओं में से एक है नरवा योजना, जिसका लाभ सुदूर ग्रामीण अंचल के ग्रामीणों को बखूबी मिलता दिख रहा है। मनेन्द्रगढ़ से हमारे सहयोगी पंकजकांत दुबे की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भाजपा के 15 साल की सरकार को मात दे दी और कांग्रेस के हाथ में जनता ने बागडोर सौंपी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल पर विश्वास जताकर उन्हें प्रदेश का मुखिया बना दिया, जिसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को ठेठ छत्तीसगढ़िया स्वरूप में ढालने में लगे हुए हैं। प्रदेश में हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, जिनमें शासन की चिन्हारी योजना नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी योजना सबसे महती योजना मानी जा रही है। इस योजना से किसान के साथ साथ अन्य वर्ग को भी सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। इसका जवाब आज आम नागरिक खुलकर दे भी रहा है। हम बात कर रहे हैं नरवा विकास योजना की, जिसको धरातल पर अमली जामा पहनाने में मनेन्द्रगढ़ वन मंडल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसका लाभ आज सीधा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को बखूबी मिलता दिख रहा है। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ और वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के ग्राम भौता के खारी नाला में बनाए गए अर्दन डैम आज वहां के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वन विभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा बनाए गए इस अर्दन डैम के बारे में सरपंच जयलाल सिंह रफ्तार मीडिया को बताया कि नरवा विकास योजना के तहत बनाए गए डैम से आज हम सभी को काफी लाभ हुआ है। इनका कहना है कि पहले पानी के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाते थे, मगर अब इस डैम के बदौलत हमारे किसानों का खेत हरे भरे फसलों से लहलहाता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में पानी का स्तर भी आज बढ़ गया है। अब गाँव के पशुओं को भी पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। ये जो नरवा गरुवा के तहत फॉरेस्ट विभाग से जो बनाया गया है श्रीमान जी, तो इसमें हम लोग गाँव का जैसे खेती बाड़ी सिंचाई का साधन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। प्लस इसमें जो हम लोग का पालन पोषण गाय बछड़े जो जाते हैं उनका पानी पीने के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और तीसरा ये बात है श्रीमान जी कि हमारे यहाँ नलकूप जो था उन लोग सूख जाते थे, लेकिन ये जो तालाब बनने से हम लोग का वो पानी का स्तर जो है ऊपर आ चुका है। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे गांव का विकास के लिए बहुत अच्छा ये डैम बनने से हमारे गांव का फायदा है, ताकि यहाँ अभी हमारे समूह के माध्यम से मछली पालन भी करते हैं, जो पैसा कमाने का एक जीविका बना के रखे हैं श्रीमान जी। आपको बता दें कि वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी कैंपा मत से लगभग 210 मीटर में ग्राम पंचायत भौता के खारी नाला पर वन विभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा बनाए गए इस अर्दन डैम को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। और इस अर्दन डैम के निर्माण के बाद पानी से लबालब भरे डैम के आसपास के क्षेत्रों की खेतों में लहलहाते फसलों को देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डैम का निर्माण होना आज गांव के किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के पीछे इस नरवा विकास योजना का बहुत बड़ा हाथ है। इधर भेंट मुलाकात के दौरान इस क्षेत्र में पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने कार्यक्रम के दौरान अर्दन डैम के बारे में ग्रामीणों से बात की और अपनी खुशी जाहिर की थी। सीएम भूपेश के सहयोग को आज गांव की जनता भी काफी सराह रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोगों का पसंद बना है कि नहीं, तालाब कैसा बना? मैं कहा सर बहुत अच्छा बना है। बधाई के पात्र मेरे को मुख्यमंत्री जी भी कहे बहुत अच्छी बात, मतलब आप इस बात को किए अपने गाँव के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके ढंग से आपने बात की है। के द्वारा जो करवाया गया है बहुत अच्छी योजना है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम लोगों को गांव वालों को फायदा मिल सकता है। इससे खेती बाड़ी हमारे भरपूर तरफ से 2 फसल खेती कर सकते हैं, साग सब्जी का भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हमारे गांव के किसान बंधुओं को 2 पैसा का आमदनी भी ले सकते हैं। यह बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा अंतर्गत नरवा विकास योजना, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की
महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इस योजना को वर्ष 2021-22 में धरातल पर उतारते हुए मनेंद्रगढ़ वनमंडल द्वारा ग्राम पंचायत भौता में खारी नाला पर अर्दन डैम का निर्माण किया गया है। वहीं इस अर्दन डैम पर अब तक कई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, साथ ही अभी कुछ और स्ट्रक्चर बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसकी जानकारी डीएफओ एनएल पटेल ने रफ्तार मीडिया को दी। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा के अंतर्गत नरवा विकास योजना जो माननीय मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना में से एक है के अंतर्गत ये 2021-22 में कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें कुल कैचमेंट जो फॉरेस्ट एरिया में वो 1200 हेक्टेयर में है। वो उस एरिया में कुल नाले की लंबाई जो है वो 15 किलोमीटर है और उस नाली में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर जैसे बोल्डर चेक डैम, ब्रशवुड चेक डैम, डाई गेबियन चेक डैम, पर्कुलेशन टैंक, एनिकट, अर्दन डैम, स्टेगर्ड कंटूर चेक डैम, स्टाफ डैम, वाटर होल आदि का स्ट्रक्चर कुल 385 स्ट्रक्चर इसमें बनना है। कुल स्वीकृत 435 है, जिसमें से 385 बन चुका है और उनमें से एक जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है अर्दन डैम, जो कि भौता ग्राम के पास उसमें बना हुआ है, जिस कुल नाले की कुल लागत में 4 करोड़ लगभग की है, जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर गेबियन, डाई आदि छोड़कर लगभग बहुत सारे स्ट्रक्चर वहां बन चुके हैं, जो अभी इस वर्ष बरसात उपरांत प्रारंभ की। वहीं अर्दन डैम से ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि वन विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ की लागत से अर्दन डैम का निर्माण कराया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से आज ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। अर्दन डैम का निर्माण होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र एवं वन क्षेत्रों का जलस्तर भी वृद्धि हुआ है। साथ ही ग्रामीणों और किसानों को खेती करने और पानी की होने वाली समस्याओं से निजात मिलने लगी है। डीएफओ पटेल की माने तो अर्दन डैम में एनीकट बनाया गया है, वहीं तालाब की लंबाई 210 मीटर के साथ उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जबकि इसका निर्माण कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 1,28,000 क्यूबिक पानी को भरा जा सकता है। इस तरह से जैसे अर्दन डैम है, महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, एनीकट है और तालाब है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। इसमें कुल अगर देखा जाए खारी नाला में अर्दन डैम की जो 210 मीटर लंबाई है, 10 मीटर की ऊंचाई अर्दन डैम है, जिसकी लागत 1 करोड़ है लगभग। कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 1,28,000 क्यूबिक मीटर पानी उसमें रोका जाना संभावित है, जिसमें उसका एरिया का मान 40 हेक्टेयर होगा। सीमांत किसान है और 4 लघु किसान, कुल लगभग 100 एकड़ सिंचित होगा। जल संरचनाओं के निर्माण के आधार पर आसपास के वन क्षेत्रों को जल स्तर में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ यहाँ के जो वन क्षेत्र के घनत्व में भी वृद्धि होगी और ग्रामीणों को वन्य प्राणियों के पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ गोठान बना हुआ है, उस पर भी पशुधन के हेतु लाभप्रद होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है कुल मिला के लगभग 40 किसानों को वहां प्रत्यक्ष रूप से उस अर्दन डैम में लाभप्रद होंगे 100 एकड़ के। लिहाजा नरवा विकास योजना के तहत बने अर्दन डैम से आसपास के लगभग 100 एकड़ का एरिया सिंचित करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है, जिससे किसानों को अपना फसल उपार्जन करने में कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि मील का पत्थर ही ये साबित होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में स्थानीय लोगों और किसानों के लिए अर्दन डैम कितना फलदायी साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए मनेंद्रगढ़, चिरिमिरी, भरतपुर जिले से पंकज कांत दुबे की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट।